डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा या समाज कल्याण प्रशासनाचं करायचं काय? या समाज कल्याण प्रशासनाचं करायचं काय? सामाजिक न्याय मंत्री राजीनामा द्या, सामाजिक न्याय मंत्री राजीनामा द्या, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा हम 12 तारीख से लेकर आज 17 तारीख आ गई है। हम 5-6 दिनों से यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के खिलाफ। जो हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने जो शोषण किया है, वो मानसिक खच्चीकरण किया है और सालों सालों के बाद वो हमारा शोषण कर रहे हैं। उसके खिलाफ हमने प्रोटेस्ट शुरू किया है। 10-12 महीने हो गए हैं, हमारा स्टेशनरी नहीं आया है, हमारा स्टाइपेंड नहीं आया है, हमारा जो हॉस्टल में रहने का भोजन है वो निष्कृष्ट दर्जा का भोजन हमें खिलाया जा रहा है। एक सेंट्रलाइज मेस इस गवर्नमेंट ने की है। और हमारा जो सोशल वेलफेयर मिनिस्टर है, माननीय सामाजिक न्याय मंत्री एकनाथ जी शिंदे, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है, वो इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बहुजन समाज के जो विशिष्ट समुदाय के जो लोग आते हैं उन्होंने पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, उन्होंने मास्टर के एजुकेशन नहीं करनी चाहिए। और इसीलिए वो अभी मुंबई में एक कॉलेज है झुंझुनवाला, उस कॉलेज ने, जो प्राइवेट कॉलेज है, उस झुंझुनवाला कॉलेज ने स्कॉलरशिप के फॉर्म भर के ही विद्यार्थी से सख्ती से प्रोफेशनल कोर्स की फी लिए है। 40-40 1-1 लाख रुपए फी जो बहुजन स्टूडेंट है, जो दलित कम्युनिटी के स्टूडेंट है, उनसे फीस सख्ती से वसूल की है। तो इसके खिलाफ हमने प्रोटेस्ट शुरू किया है। तो मैं आपके माध्यम से सामाजिक न्याय मंत्री को चेतावनी देता हूं कि उन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया तो ये आंदोलन हमारा बहुत तेजी से तीव्र होगा और इसके जो इफेक्ट है ये महाराष्ट्र भर पड़ेंगे, देश भर पड़ेंगे, क्योंकि ये मतलब बाबा साहब कहते हैं कि अन्याय के खिलाफ लड़ो। आपके ऊपर अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ। मतलब जो अन्याय सहन करने वाला है वो ज्यादा गुनहगार रहता है अन्याय करने वाले से। तो हम बाबा साहब के औलादे हैं, हम अन्याय सहन नहीं करेंगे, अन्याय हमारे ऊपर होने नहीं देंगे। तो हम एकनाथ जी शिंदे जो हमारे सामाजिक न्याय मंत्री है, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है, आपके माध्यम से उनके तरफ बात रखते हैं कि उनने जल्द से जल्द इस मुद्दे को गौर के ऊपर गंभीरता से लीजिए और जल्द से जल्द जीआर निकालिए और हमारी मांगे पूरी करो। अकॉर्डिंग टू 2011 जीआर, उनको हर महीने हर एक स्टूडेंट को 800 रुपीज़ का स्टाइपेंड देना चाहिए, लेकिन 1 साल से ये स्टूडेंट के अकाउंट में नहीं आया है। और ये जो जीआर है ये 2011 से एक ही चल रहा है, अभी 2024 चालू है। तो इतने सालों में इन्होंने इस जीआर में कोई चेंजेस नहीं किए हैं। इतने सालों से एक ही मनी जो डिसाइड है 800 वही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हर 5 साल में इसमें चेंजेस होने चाहिए, हर 5 साल में इसमें इंक्रीज़ होना चाहिए, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं है। और यहाँ पे हमारे 16 इश्यूज़ है, 16 प्रॉब्लम्स है जिस पे सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने कोई ये नहीं किया है, चेंजेस नहीं किया है। और ये डिपार्टमेंट महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री संत एकनाथ शिंदे इनके अंडर है और वो उसके ऊपर कोई भी काम नहीं कर रहे। हम जिस एरिया में है, इस कॉलोनी में, उसको बेगर्स कॉलोनी बोला जाता है। यहाँ पे 3 गवर्नमेंट हॉस्टल्स है, जहाँ पे संत एकनाथ बॉयज़ हॉस्टल, वहाँ पे 150 स्टूडेंट है, और रमाबाई अंबेडकर गर्ल्स हॉस्टल, वहाँ पे 250 स्टूडेंट्स है। वहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट जो अपने देश का भविष्य बनने जा रहा है और जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी ग्रोथ ना हो, उनका कोई एजुकेशनल रीच ना हो, वो कुछ नहीं बन पाए, इसलिए ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट हमको ऑप्रेस कर रही है और हमारे लिए कोई भी लॉ इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रही है। ये एक मुद्दा है। और ऐसे
बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। उसमें से जिस एरिया में, जिस वसति गृह में, जिस हॉस्टल में हम हैं अभी, संत एकनाथ बॉयज़ हॉस्टल, वहाँ पे 150 स्टूडेंट की लिमिटेशन है। और साइड में जो बॉयज़ हॉस्टल बन रहा है वहाँ पे 750 स्टूडेंट का वो हॉस्टल बन रहा है, लेकिन ये हॉस्टल को उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, जबकि इस हॉस्टल की जगह कहाँ पे वो जाएगी, इसका उन्होंने कोई भी प्रूफ नहीं दिया है। और इस हॉस्टल की जगह पे, जहाँ पे संत एकनाथ बॉयज़ हॉस्टल है, वहाँ पे ही संत एकनाथ बॉयज़ हॉस्टल बने, उसी जगह पे ज़्यादा स्टूडेंट का हॉस्टल बने, उसमें इसको ना लिया जाए, ये हमारी मांग है। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट और जो भी प्राइवेट कॉलेजेस है, वहाँ पे स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं, जो SC ST OBC बैकग्राउंड से है, उनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप मिलती है, उनको फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं, उनको गवर्नमेंट से फ़ीस आती है। लेकिन वो गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप अभी तक अप्रूव नहीं की है। इस कारण स्टूडेंट लोगों को कॉलेजेस फोर्स कर रहे हैं, कॉलेजेस उनके ऊपर एक्शन ले रहे हैं, तुम फीस पे करो, नहीं तो तुमको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे। उसकी वजह से कितने स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले हैं, उनका एडमिशन रुक गया है। कितने स्टूडेंट के पेरेंट्स ने अपनी ज़मीन गिरवी रख के उनको फ़ीस दे दी है, जो भी उनकी है। तो इस तरह से हमारा इकोनॉमिकल शोषण ये कर रहे हैं। और अलग अलग तरीके से जो ST ST OBC बैकग्राउंड से स्टूडेंट है, उनकी एजुकेशनल ग्रोथ रुकने के लिए, क्योंकि ये स्टूडेंट जब भी पढ़ेंगे, ये जब भी क्योंकि ये लोग, ये समाज है जो अपने हक की बात करता है, हर किसी के हक की बात करने वाला जो समाज है, जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है इस देश के, उनकी ग्रोथ ना हो, जो भी प्रिविलेज क्लासेस है, उनके लिए ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट सोच रही है। ST SC OBC स्टूडेंट के लिए कुछ भी ये नहीं कर रहे हैं। इसके अगेंस्ट ये से प्रोटेस्ट कर रहा है। और हमारे सारे स्टूडेंट की मांगे जो है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, ऐसी हमारी मांग है। 12 फरवरी से आज 6 डे है, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रिस्पांस हमको नहीं मिला है। तो इस बात के ऊपर गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। और जल्दी से जल्दी हमारी मांगे पूरी करनी चाहिए। अभी हमारी मतलब जो जिसको हम बोलेंगे सहनशीलता, वो अब सब खत्म हो चुकी है, क्योंकि कब तक हमारे भविष्य का आप खिलवाड़ कर रहे हो वो हमें बताइएगा। क्योंकि बहुत सारे हमारे इश्यूज है, वो बिल्कुल मतलब अब सरकार ध्यान नहीं दे रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार ने ध्यान देना चाहिए, वरना हमारा आंदोलन इतना तेज़ हो जाएगा कि सरकार को एक्शन लेना ही पड़ेगा। हमारी मांगे जो है वो गवर्नमेंट पूरी नहीं कर रहा है। जैसे कि हमारा मंथली स्टाइपेंड है वो हमें टाइम पे नहीं दे रहा है, और हमें जो स्कॉलरशिप मिलता है वो भी 3-3 साल से हम लोग को नहीं मिल रहा है। और मेरा ये भी मुद्दा है कि महाराष्ट्र में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि OBC भी स्टूडेंट्स हैं, तो उन लोग के लिए भी हॉस्टल्स होना चाहिए। महाराष्ट्र की जितने भी 36 डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे उन लोग के लिए भी हॉस्टल्स होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो गांव से आते हैं, लेकिन उनको रहने के लिए और खाने की जगह नहीं होती है, इसलिए वो पूरे फिर से गांव में जाते हैं। तो उनके लिए भी हॉस्टल्स रहना चाहिए। तो इसके लिए भी ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। और जो संविधान ने हम लोग को अधिकार दिया है, हमारे हक के लिए लड़ने के लिए दिया है, तो हम लोग हमारे हक के लिए और अधिकार के लिए लड़ लिए। जैसे कि आर्टिकल 21 बताता है राइट टू एजुकेशन। तो हम लोग को हमारे जो अधिकार है उसके लिए हम लोग को लड़ना चाहिए। और इसलिए हम लोग पिछले 6 दिन से यहाँ पे स्ट्राइक पे बैठे हैं। तो हम लोग जब भी अधिकारों से बात करते हैं तो वो हम लोग को यही देते, एडवाइस करने की कोशिश करते हैं कि आप लोग आपकी पढ़ाई करो। लेकिन हम लोग अगर हमारी जो मांगे हो टाइम टू टाइम हम लोग को मिलती है, तो हम लोग ये स्ट्राइक पे नहीं बैठते थे। तो हम लोग हमारे पढ़ाई के साथ साथ हमारी लड़ाई भी करेंगे। और जब तक हमारी जो मांगे है वो पूरी नहीं होगी, तब तक हम लोग यहाँ पे स्ट्राइक पे बैठेंगे। तो हमने जैसे मांगे की है, उसमें हमारी एक और डिमांड है कि जैसे दापोली में यूनिवर्सिटी है, वहाँ यूनिवर्सिटी तो है, लेकिन वहाँ बच्चों को रहने के लिए हॉस्टल ही नहीं है। तो हमारी स्टूडेंट की ये डिमांड है कि
वहाँ 100 लड़कों के लिए और 100 लड़कियों के लिए स्वतंत्र हॉस्टल होना चाहिए, क्योंकि पढ़ना सबका अधिकार होता है। कई बच्चे हॉस्टल न होने के कारण एडमिशन कैंसिल करके गांव रिटर्न चले जाते हैं। 14-16 डिमांड है, वो अब उसमें कोई भी दखल नहीं ली गई। उसमें से एक डिमांड है कि गरीब जो बच्चे हैं जो बैकवर्ड क्लास के इधर शहर में आके जो पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें जो महाविद्यालय जो उनकी फ़ी है तो वो 1.5-2 लाख की फ़ी है, वो हम सब नहीं बच्चे भर सकते। तो वो गवर्नमेंट के जो स्कॉलरशिप है उनके हिसाब से वो हमारी फ़ी माफ़ हो जाती है। बट इशू ऐसा है कि हम जब वो इसके स्कॉलरशिप को अप्लाई करते हैं तो वो 2-3 वर्ष में वो आती ही नहीं स्कॉलरशिप। तो महाविद्यालय क्या करती है, हम पे प्रेशर डालती है कि वो फ़ी हम भरे, तो न भरने वजह की हमारा जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाता है। उसका एक सीन हुआ था झुंझुनवाला कॉलेज में, बच्चे ने फ़ी नहीं भर पाए तो उनका एडमिशन कैंसिल हुआ। तो वो प्रेशर में आके वो हमारा आर्थिक शोषण हो रहा है। आप देखेंगे तो 2011 का जो जीआर बताता है उसमें साफ साफ लिखा है कि हर 5 साल में जीआर चेंज होना चाहिए, लेकिन वो जीआर चेंज नहीं हुआ है। उसमें जो भी स्टूडेंट में डेवलपमेंट होनी चाहिए वो सरकार ने डेवलपमेंट नहीं की है। तो हम यही सरकार से पूछते हैं, क्या आपने जो स्टाइफंड मंथली 800 रुपये रखा है तो उसमें हम इस मुंबई सिटी में शहर में रहते हैं, क्या वो 800 रुपये में हमारा जो भी खर्चा है वो हमें होता नहीं है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि हम जब हॉस्टल से रेलवे स्टेशन जाते वहाँ पे हमें 23 रुपये लगता है, जाने में 23, आने में 23, वहाँ से हमें कॉलेज में जाना पड़ता है, वहाँ पे भी हमें पैसे लगते हैं। तो अगर ये कैलकुलेट करें तो हमें मंथली हमारा सिर्फ ट्रैवलिंग का जो खर्चा है वो 2000 रुपये होता है। वैसे सेंट्रलाइज किचन सिस्टम जो अभी हमारे गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंटेशन किया है वो गलत तरीके से किया गया है। वास्तविक हम देख सकते हैं तो राज्य घटना के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार कलम 46 के अनुसार ये जो निधि है वो अनुसूचित जाति का निधि है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को प्राधान्य क्रम से मिलने चाहिए। लेकिन ये हटा के उन्होंने दिसंबर 2023 से सब किचन सेंट्रलाइज कर दिए और उनमें सिर्फ 4 कंपनियों को, बड़े बड़े कंपनियों को ये कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। इससे क्या हुआ, ये जो अनुसूचित जातियों के जो लघु उद्योजक, स्मॉल स्केल बिजनेसमैन जो है उनको मिट्टी में गाड़ने का काम यहाँ के शासन ने, महाराष्ट्र शासन ने किया गया है। अगली बात देखें तो कुछ 2-3 साल पहले 2018 या 2019 से अनुसूचित जनजाति के विभाग ने उनके जो वसति गृह है, हॉस्टल से वो 100% एसटी कैंडिडेट के लिए आरक्षित किए गए। अभी जो 2023 का 2020 का ओबीसी के वसति गृह हॉस्टल्स के हम जीआर देखेंगे तो उनमें भी 100% आरक्षण जो है वो ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए लागू किया गया है। लेकिन जो सामाजिक न्याय विभाग है उनमें उन्होंने 80 और 20% अभी भी चालू रखा है। तो उस धरती के आधार पर हमारी ये मांग है कि अनुसूचित सामाजिक न्याय विभाग के हॉस्टल्स को भी 100% एससी कैंडिडेट के लिए करना चाहिए। और हमारी आंदोलन की एक महत्वपूर्ण मांग है कि ये जो सामाजिक न्याय विभाग के हॉस्टल्स है उनमें सिर्फ ओबीसी के लिए 5% कोटा आरक्षित है। और ये रूरल एरिया से आने वाली छात्राओं की संख्या, ओबीसी छात्राओं की संख्या अगर देखें तो बहुत सारे फॉर्म हॉस्टल्स के लिए आते हैं, लेकिन उनको ये हॉस्टल्स नहीं मिल पाता और इसकी वजह से उनका एजुकेशनल नुकसान जो है वो होता है। वो फिर यहाँ पे मुंबई में रहने का इंतज़ाम, खाने का इंतज़ाम नहीं हो जाता है, तो एडमिशन, कॉलेज के एडमिशन कैंसिल करके छात्रा भाग जाते हैं। तो उनके लिए देखिए स्वतंत्र वसतिगृह, स्वतंत्र हॉस्टल्स उनके लिए भी होनी चाहिए, ऐसी हमारी प्रमुख मांग है। और ये सब हमारी जो मांगे हैं इसमें बहुत करके देखें तो गृहपाल से लेके अधिकारियों तक सब भ्रष्ट है और इनको यहाँ से हटाया जाए और अच्छे जो प्रामाणिक अधिकारी है उनको बिठाया जाए। इससे समाज को भी न्याय मिलेगा, छात्राओं को भी न्याय मिलेगा। ये हमारा अकॉर्डिंग टू 2011 जीआर उन्होंने हर महीने हर एक स्टूडेंट को 800
स्टाइपेंड देना चाहिए, लेकिन वो जो जीआर है 2011 का अभी 2024 चालू है, हर 5 साल में चेंज होना चाहिए। वो चेंज नहीं हुआ है, अभी तक 800 रुपये ही वो लोग दे रहे, वो भी एक साल तक दिया गया नहीं है। अभी हर साल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक चेंजेस होते हैं, उसके हिसाब से हमें स्टाइपेंड मिलना चाहिए। लेकिन अब तक अभी ट्रैवलिंग के लिए, अभी यहाँ से मेरा जो कॉलेज है वहाँ से मेरे को हॉस्टल से कॉलेज जाने के लिए 60 रुपीज़ लगते हैं ट्रेन से, वहाँ से बस से अलग लगते हैं। तो इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो 2500 का ट्रैवलिंग ही लगता है। तो अभी 2024 में जब हम हैं तो हमें कितना स्टाइपेंड उन्होंने देना चाहिए, उनके ऊपर उन्होंने ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात, ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है इनकी हर साल सैलरी इंक्रीज़ होती है, तो इनको इतनी मेजर चीज़ ध्यान में कैसे नहीं आ रही है, गवर्नमेंट के ध्यान में कैसे नहीं आ रही है। पिछले 6 दिनों से यही मांगे लेकर बैठे हुए कि हमारी जो भी 14 मांगे, और इनमें से एक भी मांग ऐसी नहीं है कि हम कुछ एक्स्ट्रा मांग रहे। कॉलेज में हम जब भी जाते हैं, जब हॉस्टल में रहते हैं, हम लोग बोलते हैं अरे तेरी तो मज़ा है, तू तो फ्री में रहता है। उनको लगता है कि हम बहुत ही लग्जरीज लाइफ जी रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या फेस कर रहे हैं, फूड क्वालिटी कैसी है, फूड में कीड़े और एकदम गंदी तरह के फ्रूट्स हमको दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही है, और ये हो नहीं रही है, ये जानबूझ के किया जा रहा है एक पर्टिकुलर कास्ट पे, पर्टिकुलर बैकग्राउंड से आने वाले लोगों के लिए, उनकी ग्रोथ ना हो, वो कभी आगे ना जाए और वो गवर्नमेंट को क्वेश्चन ना करे। लेकिन ये आंदोलन ऐसे के थ्रू हो रहा है, अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन, जहाँ के बच्चों को पता है अपना राइट क्या है और उसके लिए हमको क्या करना चाहिए। ये कोई हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे। बाबा साहेब बोलते हैं दिस रिजर्वेशन इज़ नॉट वेलफेयर पॉलिसी, दिस इज़ जस्ट निगोशिएशन। अगर ये निगोशिएशन है तो इस निगोशिएशन को एटलीस्ट वो पूरा करे। ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी चल रही है, यहाँ पे कोई भी सोशल डेमोक्रेसी नहीं चल रही है। लोगों को उनके हक के लिए लड़ना पड़ता है। यहाँ पे स्टूडेंट के उनके खुद के स्टडीज़ को लेकर वो छोड़ के यहाँ पे आंदोलन करना पड़ता है। तो ये सब इसके लिए स्टूडेंट नहीं है। हमारी ग्रोथ ये आंदोलन करने में हमारा एजुकेशनल लॉस है, सब तरह से हमारा लॉस है। तो ये रुकना चाहिए, इस पे गवर्नमेंट में ध्यान देना चाहिए और हमारी सारी मांगे पूरी करनी चाहिए।